आज हम ताजा हरी मेथी की इतनी टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। यदि आपने इसको एक बार खा लिया तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये है लहसुनी हरी मेथी। बनाकर देखिएगा, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम ताजा हरी मेथी ली है। मैं हरी मेथी को डंठल हटाने के बाद जो वजन है वो आपको बता रही हूँ। और इस हरी मेथी को मैंने 3 बार अच्छे से पानी से धोकर सुखा लिया है। अब हम मेथी को बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो आप इसे धोने के बाद कट कीजिएगा, कट करने के बाद मत धोइएगा, वरना पानी में जो भी इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं। मेथी को हमने काट लिया है। अब हम एक पतीले में 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियां डालेंगे। मैंने एक लहसुन की कलियों को 2 टुकड़ों में कट कर लिया था। लहसुन को हम मीडियम फ्लेम पर बस 15-20 सेकेंड के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें ये सारी कटी हुई मेथी डाल देंगे। इसी के साथ मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। अब हमें मेथी को भूनना होगा, तो पहले मैं इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मेथी बहुत ही जल्दी सिकुड़ जाएगी। ये देखिए, मेथी सिकुड़ गई है। अब हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। ये देखिए, 3-4 मिनट में मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम मेथी को एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम उसी पतीले में 2 से 3 चम्मच तेल और डालेंगे। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम भी रख सकते हो। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। लहसुन और हरी मिर्च को मीडियम लो फ्लेम पर बस हल्का सा ही भुनेंगे। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे तो उसके साथ भी लहसुन भुनता जाएगा। मैंने 2 सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल दी है। जैसे ही लहसुन भुनना शुरू हो जाएगा, हम इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, प्याज हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर। टमाटर को पहले थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ और अब हम इसमें साथ ही सारे मसाले भी डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। साथ ही केवल टमाटर के हिसाब से नमक लीजिएगा, क्योंकि मेथी को भूनते टाइम भी हमने नमक डाला था और इस सब्जी में ज़्यादा नमक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब हमें इस मिश्रण को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैं इसे पका रही हूँ। तो जब तक टमाटर पकते हैं, हम इधर एक पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली ली है। मूंगफली को भूनकर उसके छिलके हटा लिए थे। 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ चना लिया है। आप इसकी जगह भुना हुआ 1 चम्मच बेसन भी ले सकते हो। 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। तिल को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था। अब हम इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे और इसे पीस कर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इधर हमारा टमाटर भी अच्छे से गल गया है। आप देख सकते हैं मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो अब हम इसमें ये सारा पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना कर रखा था। फ्रेंड्स, एक बार आप इस मेथी की सब्जी को इस तरह से बना कर देखिएगा। आप पूरी सर्दी बार बार इसे बनाना चाहेंगे, ये इतनी टेस्टी है। साथ ही देखिए, मैंने 1/4 कप से भी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि मिक्सर के जार में बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ था। और अब हम इस पेस्ट को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है। और अब हम इस पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पतीले के तले को ना छोड़ने लग जाए और जो पेस्ट है उसके किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसे भून रहे हैं, ये पतीले के तले को छोड़ने लगा है।
और अब ये पेस्ट पूरी तरह से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है उसके किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे गरम पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हम इसे ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर देख रही हूँ कि कितने पानी की इसमें ज़रूरत होगी। करीबन इसमें 1 कप गरम पानी तो लग ही जाएगा। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ये सारी भुनी हुई मेथी भी डाल देंगे। अब हम मेथी को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये इस पेस्ट के साथ बढ़िया से मिक्स ना हो जाए। मेथी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे धीमी आंच पर ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो भाजी को बीच में 1 से 2 बार चला भी सकते हो। फिर से इसे ढक दीजिए और अब हमें इसे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लहसुनी मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे मक्के की रोटी, ज्वार या बाजरे की रोटी के साथ सर्व करेंगे ना तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।